जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आईं। स्त्रियों ने गौतम ऋषि के शिष्यों से कहा कि पहले हमें जल भरने दो, तुम हमारे बाद में जल भर लेना। इसके साथ ही उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम को लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल लाकर दिया। तब अहिल्या जी स्वयं जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियों ने किसी दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी भी नहीं भरने देती है। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें दुख पहुँचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांग सकते हैं। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम सब पर आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मुनियों की ये कुटिल बातें सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना उचित नहीं है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं, तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनिवृंद अपने अनुग्रह और आग्रह पर अड़िग रहे और गणेश जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए कि तुम नहीं मानते तो ऐसा ही हो। मुनिवृंद को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए गए जौ आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके से खेत से बाहर हाँक दिया। तिनके से ताड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रुद्ध हो गए हैं, जो गौ हत्या का पाप मुझे लग गया। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। वे महर्षि गौतम, उनकी पत्नी अहिल्या बाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गौ हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर उन पर पत्थर बरसाने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से एक कोस की दूरी पर दूसरी जगह जाकर रहने लगे। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो तप के द्वार गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहां से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित्त होकर शिव जी का पूजन करने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।